बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमसे उसने पूछा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी रैशनलाइज करें इनके डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो नंबरेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। सबसे पहले हम बुक में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स। इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर दिया गया है या फिर a माइनस बी स्क्वायर एक्स की फॉर्म में दिया गया है, वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इस नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से। अब कॉन्जुगेट फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम भी इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का हमने जो है यहाँ पे क्या निकालना है? कॉन्जुगेट फैक्टर। उसको मल्टीप्लाई नंबरेटर से भी करवाना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज हो जाएगा। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, अब ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये नंबरेटर से भी मल्टीप्लाई हो चुका है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म बन गई। अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म हो तो हम उसको किस तरह से क्लोज करते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और a की जगह यहाँ पे क्या मौजूद है? 4 मौजूद है और b की जगह पे स्क्वायर रूट 3 मौजूद है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे। नीचे हम लोग a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 16 माइनस 3। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 16 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा? 13 बचेगा। 13 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 1 जार 13। हमारे पास क्या बच गया? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक टर्म आ गया तो उसका आपने साइन ही चेंज करना, उसको इसी तरह से नंबरेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देना और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देना। देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। जब इस स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। दो टर्म्स बन गए हैं। स्क्वायर रूट 3 का हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये भी बेस है स्क्वायर रूट 3, ये भी बेस है स्क्वायर रूट 3। जब यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या है? 1, और पावर रूल के हिसाब से जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, और जब हम 1 + 1 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? 2, यानी स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक हो गया। जब हमारे पास दो इस तरह के रेडिकल होते हैं, यानी स्क्वायर रूट्स की फॉर्म होती हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी अंदर वाली टर्म जो रेडिकेंड होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी स्क्वायर रूट एक बार लिख देंगे और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, ये कैंसिल आउट हो चुका था, हमारे पास क्या बच गया? 3 बच गया।
ओके हो गया। नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 2 जार 6 प्लस 3 5 जार 15 ओवर 3, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके पार्ट 3 पे आ जाते हैं हम। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अभी मैंने आपको बताया था कि जब नंबरेटर में a की वैल्यू हो तो उसको, डिनोमिनेटर में जब a की वैल्यू हो तो उसको हम नंबरेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इधर भी हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट 5 है तो इसको हम नंबरेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 को इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। स्क्वायर रूट 2 के साथ जब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर, जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। और ये जो है स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका रेडिकेंट यानी अंदर वाली वैल्यू 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे हम इनको। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, तो हमें मालूम है कि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है वो क्या हो जाती है, एज इट इज़ आ जाती है। स्क्वायर रूट 5 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे 5 2 जार 10, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में देख लेते हैं। पार्ट 4, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। फिर से वही उसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हम उसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। क्योंकि हम अगर जब इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, यही इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट को हमने नंबरेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में ये बात पढ़ी है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म आ जाती है तो फॉर्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पे यहाँ पे क्या मौजूद है, 6 मौजूद है और b की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 2, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास सॉल्व हो गया। 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबरेटर की। इसमें बेस 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, इसमें भी क्या बेस है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जब पावर्स ऐड होंगी तो पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है तो आपने देखा होगा इस तरह का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 6 मौजूद है, b की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ 6 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा,
36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 2 और 2 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास 36 माइनस 2 6 जार 12 12 4 जार 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 इंटू स्क्वायर रूट 2, वही स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 एज इट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 16 2 जार 32 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 2 जार 32। 36 में से अगर हम 32 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा 4 और अगर हम 36 में 32 ऐड कर दें 36 में अगर हम 32 ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। हम देखें तो ये 4 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम चाहें तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जार 4, 2 इधर कैरी हो जाएगा, 4 7 जार 28। इसी तरह से 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 5 पे, पार्ट 5 में हमें क्या दिया गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। नंबरेटर में आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन चुकी है। a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म जब हमारे पास होती है तो हम इसको क्लोज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसी तरह से हम इसको भी डिनोमिनेटर को भी क्लोज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को भी क्लोज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और इन दोनों में बेस फिर से सेम है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होके क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब आगे इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 3 माइनस 2 और अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बच जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया हमारे पास। इसी तरह से माइनस 2
स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म है, और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म जब हमारे पास मौजूद होती है तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट एक ही कर लेते हैं और अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास। 3 + 2 5 - 2 × 3 2s are 6, यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका पार्ट 6। 4 √3 / √7 + √5। इसमें भी हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। √7 + √5 मल्टीप्लाई बाय √7 - √5 ओवर √7 - √5। इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 × √3 × √7 - √5 ओवर 7 √7 + √5 × √7 - √5। और अगर हमारे पास a + b और a - b की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको क्लोज कर लेते हैं a² - b² की फॉर्म में। यहाँ पे भी हमारे पास a + b और a - b की फॉर्म में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर ले लेंगे और इसको हम एज इट इज रहने देंगे। √7 - √5। 7 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 7 - 5। 4 √3 × √7 - √5 आ जाएगा हमारे पास। 7 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 × √3 × √7 - √5, 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ऊपर आ गया हमारे पास 2 √3 × √7 - √5 और यही हमारे पास इसका आंसर है।